हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग मिस्टेक्स की कुछ मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे जो है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जब आप करते हो और जब उसके अंदर फेल होता है पैटर्न। जब आपका पैटर्न फेल हो और उसके बाद आप स्टॉक से निकल जाओ बाहर, या फिर कोई भी रीजन हो, अगर आपका समझिए स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो वो हम लोग क्या करते हैं यूजुअली, मेजोरिटी लोग क्या करेंगे, अगर कोई स्टॉक में वो स्टॉक ने हमको लॉस दिया है तो हम जब री एंट्री करते हैं तो हमको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मतलब सेकंड टाइम जब जब वो स्टॉक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देगा तो हम उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। उसका सिंपल एक ही रीजन है, क्योंकि हमको लगता है कि ये स्टॉक ने हमको लॉस दिया है तो ये हमेशा हमेशा के लिए लॉस देगा। लेकिन स्टॉक को नहीं पता है कि आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है। आपको पता है कि आपने वो स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है या फिर ट्रेडिंग की है, लेकिन वो स्टॉक को नहीं पता है कि आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करो और जब आप आपको समझिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप कर रहे हो, और वहां पे आपकी एक जो मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक जो यहाँ पे होती है, वो क्या करते हैं। यहाँ पे एक मैं आपको एक ट्रैप ट्रेडिंग का एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे एक मैंने ये स्टॉक है सीना, ये जो यूएस की कंपनी है, और यहाँ पे आपके सामने ये जो रेड लाइन है ये वो उसकी 50 डे की मूविंग एवरेज है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में था, और इसने एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाया, और ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक नीचे आया। तो यहाँ पे जिसने यहाँ पे एग्जिट, जिसने ये पॉइंट पे एंट्री ली है 100 रुपीज के आसपास, वो यहाँ पे 90 रुपीज में एग्जिट हो जाएगा। क्यों? उसको लगेगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी अभी उसके सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये जो बेस है ये बेस के ऊपर है। मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब भी प्राइस जो है वो बेस के ऊपर हो तो वहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर वो स्टॉक नीचे आ जाए तो। अगर उसका उसका मतलब यह है कि अगर समझिए यहाँ पे आपने एंट्री ली है और स्टॉक कोई भी रीजन से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट लेने की जरूरत नहीं है जब तक वो स्टॉक 80 रुपीज या फिर ये जो बेस बना हुआ है ये बेस के नीचे आके ट्रेड ना करे, तब तक आप इसके अंदर रह सकते हो। या फिर आप एक बार इसके अंदर से यहाँ से निकल जाइए, और फिर जैसे ही वो रीबिल्ड हो स्टॉक, फिर से आप इसमें एंट्री लीजिए एक मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ, और इस तरीके से आप जो है वो ट्रेड करिए। अभी ये सब जो पैटर्न्स है वो मिस्टेक्स होती है, क्यों? क्योंकि जो हमने टेक्स्ट बुक के अंदर पैटर्न्स देखे वो पैटर्न्स यहाँ पे मार्केट में रियल में काम नहीं करते। या फिर जब आप देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर पैटर्न आपको क्लीन दिखेगा, लेकिन जब आप प्राइस को देखोगे तो वहां पे आपको पैटर्न क्लीन नहीं दिखेगा। तो आपको जो है वो एकदम परफेक्ट सेटअप नहीं चाहिए, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी आपके साथ होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप ये पैटर्न को ट्रेड करो, तो इसका मैंने सिंपल एग्जांपल दिया है। तो समझिए ये जो स्टॉक है वो बेस बना रहा है, और यहाँ पे बेस ब्रेकआउट से ऊपर गया और फिर से समझिए यहाँ पे नीचे आ गया। लेकिन आप इसके अंदर जब तक रहोगे, जब तक ये इसके प्रीवियस बेस को एग्जिट नहीं करते, मतलब यहाँ पे अभी तक ये बेस जो है वो इसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, तो आप इसके अंदर रह सकते हो। अगर समझिए कोई भी रीजन से ये स्टॉक इसके नीचे आ जाए और यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो ये पैटर्न जो है वो फेल पैटर्न है। लेकिन अगर समझिए उसके पहले यहाँ पे आके ये फिर से रिवर्स कर जाए, तो कुछ नहीं था, ये एक ट्रैप था आपके लिए। तो ये एक एग्जांपल था कैसे आप जो है वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की मिस्टेक्स, ये कॉमन मिस्टेक्स होती है। और ये अभी जो एल्गो का जो टाइम आ चुका है मार्केट के अंदर, तो ये एल्गोस के अंदर जब मशीन्स में जब इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो वो बहुत बार मतलब मैंने देखा हुआ है कि स्टॉक को क्या करते हैं, ब्रेकआउट के ऊपर लेके जाते हैं और वहां से 20% स्टॉक को नीचे लेके आते हैं। तो हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स है वो डर जाएंगे स्टॉक को देख के कि स्टॉक 20% नीचे। लेकिन इस टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हाईएस्ट एवर अक्यूमुलेशन करते हैं और स्टॉक को फिर से ऊपर लेके जाते हैं। इसके अंदर जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि आपको बेस को देखना है। यहाँ पे ये स्टॉक नीचे आया, लेकिन इसके पहले ये बेस के पहले ही रिवर्स कर गया, और ये स्टॉक जो है वो एक बड़े मोमेंटम में फिर से एंट्री हो गई। तो ऐसे जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं उसी के अंदर ये पैटर्न्स बनते हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, और ये सब चीजें जब आप देखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कम से कम 500 स्टॉक्स, मैं तो 5000 बोलूंगा, लेकिन आप स्टार्ट में क्या करिए, 500 स्टॉक्स लीजिए और उस 500 स्टॉक्स के पैटर्न को देखिए, कैसे प्राइस जो है वो बदल रहा है, कैसे उसका पैटर्न्स बदल रहे हैं, कैसे ये जो फेलियर पैटर्न्स है ये किस तरीके से आपको दिखेंगे स्टॉक के चार्ट के अंदर। तो आपको एक्चुअली में प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्टॉक के अंदर रिजल्ट दिखेंगे, और आप ये पैटर्न्स को फॉलो कर पाओगे। तो जब भी ये फॉल आएगा तो उस फॉल में आप डरोगे नहीं, और जबकि आप ऐड करोगे। तो ये एक कुछ कॉमन मिस्टेक्स है। और जो दूसरा एक और चीज है यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम। अभी स्टॉक्स जो होता है, स्टॉक्स के फेजेस होते हैं। हर एक स्टॉक जो है वो अपने फेज के हिसाब से चलता है, अपने अपने हिसाब से चलता है। तो देखोगे तो, लेकिन मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है
वो मोमेंटम चेंज का मतलब क्या, कि समझिए कोई एक स्टॉक था जो पिछले कई सालों से कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके अंदर एक बड़ा एक जो है वो रैली आती है, और स्टॉक जो है वो एक साइडवेज फेज में जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो रैली आई, अगर मैं उसको एक सिंपल एग्जांपल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, तो सिंपली समझिए कि ये जो, एक सेकंड इसको मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ पे समझिए स्टॉक बहुत सालों से कहीं नहीं जा रहा था, ऐसा कुछ कर रहा था, ये ऐसे इस तरीके से इस पैटर्न में था, लेकिन सडनली क्या हुआ, प्राइस ने एक अपवर्ड मूवमेंट दिया, और यहाँ पे स्टॉक जो है वो साइडवेज हो रहा है। तो यहाँ पे इसके पहले इस पॉइंट पे स्टॉक स्टॉक का जो कैरेक्टर था वो इतना चेंज नहीं हुआ था, जो कैरेक्टर था वो पहले जैसा ही था। लेकिन जैसे ही स्टॉक के अंदर एक रैली आई और कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। ये स्टॉक जो पहले डेड स्टॉक था, ये अभी मोमेंटम के अंदर आ चुका है। अभी ये मोमेंटम के आने अंदर आने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको चेंज इन मोमेंटम देखना है। अभी अगर समझिए आप सोचोगे कि ये स्टॉक तो इसी तरीके से काम करता था पहले, तो अभी ये ऐसे ही कुछ कर देगा, फिर से यहाँ पे नीचे आ जाएगा, लेकिन आप सिंपली प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हुआ है उसको देख के आप सिंपली उसको आज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये सब चीजें जो है वो देखनी है, और आपको चेंज इन मोमेंटम को देखना है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में सीखना है, कैसे आप टेक्निकल्स को कंबाइन कर सकते हो, कैसे फंडामेंटल को मिक्स कर सकते हो, तो आप हमारी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट की इन्फिनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। ये उसके अंदर आपको ओवरऑल टेक्निकल्स फंडामेंटल्स, कैसे आपको पोजीशन बिल्ड करना है, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है, कैसे आपको स्टॉक्स को कट करना है, कैसे आपको पोजीशंस को बिल्ड करना है, ये सब हम लोग ने इन डिटेल में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक जो है वो डीमैट अकाउंट कहीं पे ओपन नहीं किया है, या फिर आपको समझिए कि जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप हमारे साथ जो है वो एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।